नमस्कार दोस्तों, मैं लक्ष्मीकांत यादव इन्फिनिटी क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हाल ही में मत्स्य क्षेत्र पर केंद्रित योजना मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कब किया गया? ऑप्शंस हैं ए 8 सितंबर, बी 9 सितंबर, सी 10 सितंबर या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी 10 सितंबर। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा एक व्यापक सिविल सेवा सुधार कार्यक्रम की घोषणा किया गया है। इसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं ए मिशन धर्मयोगी, बी मिशन कर्मयोगी, सी मिशन जनसेवक या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी मिशन कर्मयोगी। हाल ही में शिक्षकों को सम्मानित करने और नई शिक्षा नीति 2020 को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा 8 सितंबर से 25 सितंबर 2020 तक किस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए शिक्षक पर्व, बी शिक्षा पर्व, सी शिक्षा नीति पर्व या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए शिक्षक पर्व। 5 स्टार विलेज स्कीम का संबंध किस विभाग से है? ऑप्शंस हैं ए पंचायत विभाग, बी डाक विभाग, सी वन विभाग या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है बी डाक विभाग। मानसिक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दों और कोविड-19 संकट को देखते हुए केंद्र ने मानसिक स्वास्थ्य संसाधनों तक सबकी पहुंच सुनिश्चित करने हेतु किस मंत्रालय के द्वारा एक टोल फ्री हेल्पलाइन किरण की शुरुआत करने की बात कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, बी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। हाल ही में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए उत्तर प्रदेश, बी मेघालय, सी हिमाचल प्रदेश या डी पंजाब। इसका सही उत्तर है सी हिमाचल प्रदेश। भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने जैव औषधि, वैक्सीन एवं उपकरण उद्योगों की जरूरत को पहचानने तथा क्षमता निर्माण संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए क्या स्थापित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ए राष्ट्रीय औषधि मिशन, बी राष्ट्रीय वनौषधि मिशन, सी राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन। धरोहर पर्यटन नीति का संबंध किस भारतीय राज्य से है? ऑप्शंस हैं ए गुजरात, बी पंजाब, सी हिमाचल प्रदेश या डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है ए धरोहर पर्यटन नीति का संबंध गुजरात से है। किस भारतीय राज्य ने संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए अपने राज्य में संस्कृत ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस हैं ए छत्तीसगढ़, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश या डी हरियाणा। इसका सही उत्तर है बी उत्तराखंड। हाल ही में किस भारतीय राज्य में रोरो सेवा यानी कि रोल ऑन रोल ऑफ सेवा का शुभारंभ किया गया? ऑप्शंस हैं ए केरल, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु या डी पश्चिम बंगाल। इसका सही उत्तर है बी कर्नाटक। हाल ही में 7 सितंबर 2020 को डीआरडीओ ने स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफल परीक्षण किस स्थान से किया? ऑप्शंस हैं ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, बी व्हीलरद्वीप ओडिशा, सी अरब सागर में या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी व्हीलरद्वीप ओडिशा। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोस्टन, जो कि अमेरिका में स्थित है, वहाँ के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के मरीजों की जांच जैसे कि तापमान, सांस लेने की दर आदि की जांच करने के लिए कौन सा रोबोट विकसित किया है? ऑप्शंस हैं ए स्पॉट, बी कोबॉट, सी होम टेस्टर या डी कोविड टेस्टर। इसका सही उत्तर है ए स्पॉट। हाल ही में किस प्रसिद्ध मोबाइल निर्माता कंपनी ने अपना सर्च इंजन लॉन्च करने की घोषणा किया है?
ऑप्शंस हैं ए एप्पल, बी नोकिया, सी लेनोवो या डी ओप्पो। इसका सही उत्तर है ए एप्पल। हाल ही में मोबाइल निर्माता कंपनी एप्पल ने अपना खुद का सर्च इंजन लॉन्च करने का घोषणा किया है। हाल ही में चर्चा में रहा जोकर क्या है? ऑप्शंस हैं ए एंड्रॉयड मालवेयर, बी एंटीवायरस, सी चाइनीज गेम या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए एंड्रॉयड मालवेयर। हाल ही में चर्चा में रहा जोकर एक एंड्रॉयड मालवेयर है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा देश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कौन सा स्टार्टअप प्रतियोगिता लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य देश के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है? ऑप्शंस हैं ए समाधान, बी चुनौती, सी निर्णय या डी निर्माण। इसका सही उत्तर है बी चुनौती। हाल ही में 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों के लिए समर्पित कौन सा ऐप या पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि पशुओं के नस्ल सुधार, बाजार तथा अन्य सूचनाओं के लिए उपयोगी रहेगा? ऑप्शंस हैं ए ई गोपाला ऐप, बी ई किसान ऐप, सी ई ज्ञान या डी ई बाजार। इसका सही उत्तर है ए ई गोपाला ऐप। 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसानों को समर्पित पशुओं के नस्ल सुधार, बाजार और अन्य सुविधाओं के लिए ई गोपाला ऐप एवं पोर्टल लॉन्च किया। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट एनिमल डिस्कवरीज 2019 के अनुसार देश में पिछले साल जंतुओं की कितनी नई प्रजातियां खोजी गई हैं? ऑप्शंस हैं ए 268, बी 368, सी 468 या डी 568। इसका सही उत्तर है बी 368। हाल ही में चर्चित अफ्रीकन बाओबाब क्या है? ऑप्शंस हैं ए 168 गुणसूत्रों वाला एक अफ्रीकन वृक्ष, बी 168 गुणसूत्रों वाला एक अफ्रीकन चूहा, सी 168 गुणसूत्रों वाला एक अफ्रीकन चींटी या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 168 गुणसूत्रों वाला एक अफ्रीकन वृक्ष। हाल ही में विलुप्त प्राय सिंगिंग डॉग की एक अत्यंत दुर्लभ प्रजाति को 50 वर्षों में फिर से अपने प्राकृतिक आवास में किस स्थान पर देखा गया है? ऑप्शंस हैं ए मेडागास्कर, बी न्यू गिनी, सी लक्षद्वीप या डी दक्षिणी अंडमान। इसका सही उत्तर है बी न्यू गिनी। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा गोवा में खोजा गया वैभव प्रोटानिल्ला क्या है? ऑप्शंस हैं ए छिपकली की नई प्रजाति, बी चींटी की नई प्रजाति, सी मेंढक की एक नई प्रजाति या डी तितली की एक नई प्रजाति। तो इसका सही उत्तर है बी चींटी की एक नई प्रजाति। हाल ही में वैज्ञानिकों के द्वारा गोवा में खोजा गया पलक्कड़ डेंसिस क्या है? ऑप्शंस हैं ए छिपकली की नई प्रजाति, बी चींटी की नई प्रजाति, सी मेंढक की नई प्रजाति या डी तितली की एक नई प्रजाति। तो आंसर है ए छिपकली की एक नई प्रजाति। एशिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर जीनोम वैली स्थित है। ऑप्शंस हैं ए हैदराबाद में, बी कोलकाता में, सी नासिक में या बेंगलुरु में। इसका सही उत्तर है ए हैदराबाद में। एशिया का सबसे बड़ा फार्मा क्लस्टर जीनोम वैली हैदराबाद में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम कहाँ पर खुलने जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए नागपुर, बी गुजरात, सी कर्नाटक या डी मध्य प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी गुजरात। गुजरात में दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम खुलने जा रहा है। चुनाव आयोग का नया कार्यालय भवन कहाँ पर बनने जा रहा है? ऑप्शंस हैं ए द्वारका, बी कनॉट प्लेस, सी रायसीना हिल्स के पास या डी यमुना नगर। इसका सही उत्तर है ए द्वारका। हाल ही में समाचार पत्रों में चर्चित दुनिया की सबसे गहरी गुफा जयंती गुफा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शंस हैं ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है बी मेघालय। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।